बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि वो सारी चीजें बहुत अच्छे से करते हैं, अपना वर्क भी ठीक तरीके से कर रहे होते हैं, अपने रिलेशनशिप्स को भी अच्छे से मैनेज कर रहे होते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन ये अराइज होता है उनके माइंड में कि भाई लोग मुझे नहीं समझते हैं। हेलो, क्या क्यों चाहते हो कि लोग तुमको समझे? नहीं समझेंगे भाई, लेकिन नहीं, तुमको तो चाहिए वैलिडेशन की अरे लोग मुझको समझते नहीं है, मैं तो इतने अच्छे से करता हूँ, मेरे इंटेंशंस कितने अच्छे होते हैं, मैं कितने सही तरीके से चीजें करता हूँ। नहीं समझेंगे। और तुम अगर कोई चीज इसीलिए कर रहे हो कि सिर्फ लोग उसको समझ लें तो तुम्हें बहुत ज्यादा खुशी हो जाएगी। मत करो भाई, छोड़ दो। इससे अच्छे लोगों को प्लीज कर लो, लोगों को समझा लो, लोगों को अपने साइड कर लो। वो चीज जो कर रहे हो वो बाद में कर लेना, अगर तुम्हारा पर्पस सिर्फ यही है कि लोग समझ ले तो। नहीं समझते भाई, हमारे पीएम को भी उनके ऑपोजिशन पार्टी वाले नहीं समझते। हमारे पीएम जितना भी शायद अच्छा काम कर ले, लेकिन ऑपोजिशन वाले शायद उसको वैलिडेट नहीं करेंगे। लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो इस चीज पर वेट नहीं करेंगे कि अरे तुम लोग देखो मैंने कितना अच्छा काम किया देश के लिए, मैंने कितनी अच्छी स्कीम लाई, मैंने कितना ज्यादा अच्छा फायदा कराया लोगों का। नहीं, वो वैलिडेशन नहीं लेते रहेंगे अपोजिशन पार्टी से कि वो कितनी ज्यादा सही चीज कर रहे हैं और उन्होंने कितना बढ़िया कर दिया। क्योंकि अगर वो ये कर रहे होंगे तो शायद वो चीजें इंप्लीमेंट ही ना कर पाए। तो तुम भी ये बात याद रखो कि इफ यू आर डूइंग अ पर्टिकुलर थिंग और वो एथिकली सही है, तुम्हें सही फील हो रही है, तो डजेंट मैटर कि कोई तुम्हें समझ रहा है या नहीं समझ रहा है। तुम वो चीज कर रहे हो क्योंकि तुम्हारा एक पर्पस डिफरेंट है उस चीज को करने के लिए। और अगर वो पर्पस तुम्हारा सिर्फ ये है कि लोग वैलिडेट करें, तुम्हारा सपोर्ट करें कि वाह यार तुमने बहुत बढ़िया चीज की, देखो तुम कितने अच्छे से कर रहे हैं, तो या तो तुम अपना वर्क कर पाओगे या तो तुम लोगों को सेटिस्फाई कर पाओगे। दोनों चीज हमेशा साथ में नहीं होंगी, क्योंकि थिंग्स डजेंट गो दिस वे। और कई बार ऐसा होगा, ये बात ध्यान से सुनना, कि आपके घर वाले आपको नहीं समझेंगे, बट स्टिल अगर आपका वर्क एथिकली करेक्ट है, आपके वर्क से बहुत लोगों को फायदा होने वाला है, या आपके फैमिली को ही एक पॉइंट के बाद फायदा होने वाला है, एथिकली राइट है, कीप डूइंग इट। बड़ा पर्पस सर्व करना रेदर देन कि छोटा पर्पस कि आप सबको सेटिस्फाई कर रहे हो, सबको अच्छा फील करवा पा रहे हो, सबको खुश करवा पा रहे हो। नहीं, ये शायद नहीं पॉसिबल हो पाएगा हमेशा। और 100 बातों की एक बात, नहीं समझेगा कोई कि तुम कितने अच्छे से वर्क कर रहे थे, नहीं समझेगा कोई तुम्हारे इंटेंशंस कि तुमने कितने अच्छे तरीके से वर्क किया था, कितने ज्यादा एफर्ट्स डाले थे। नहीं समझेंगे शायद तुम्हारे क्लोज वंस कि तुम किस लेवल की थिंकिंग रख रहे थे, उनको कितना ज्यादा कंसिडर कर रहे थे, कितनी डिफिकल्टी से शायद चीजें अपनी परफॉर्म कर पा रहे थे। कोई कुछ भी नहीं समझेगा। लेकिन फिर भी मैं तुमको चैलेंज करता हूँ कि जो तुमने सोचा था वो अब अचीव करके दिखाओ, इस सब के बाद भी। और ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, यू कैन अचीव इट स्टिल, बिकॉज हमें भगवान ने वो शक्ति दी है, आपके अंदर वो एबिलिटी है कि आप हर एक चीज से गो थ्रू करने के बाद भी अपने आप को टॉप मोस्ट लेवल पर लेके जा सकते हो। और हिस्ट्री ने ये चीज हजारों बार प्रूव की है। जितने ज्यादा चैलेंजेस इंसान की लाइफ में है, उतना ही ज्यादा निखर के वो निकला है वहां से। तो कभी भी क्विट मत करना, आपके अंदर वो एबिलिटी है, यू कैन गो थ्रू दिस। आई डोंट नो, लेकिन मुझे पूरी तरीके से बिलीव है कि तुम इसको भी पार बहुत अच्छे से कर जाओगे और करके दिखा। अब तो वो अचीव करके दिखाना। नहीं समझते ना लोग, ना समझे, कोई बात नहीं, मत समझने दो किसी को। जो वर्क के लिए निकले हो, जो तुम्हारा कर्म है करने के लिए, वो करो। क्योंकि कृष्ण भी महाभारत में यही बोलते हैं कि कर्म ही तुम्हारा सिद्धांत है। कर्म करो पार्थ, कर्म करो। तो तुम्हें कर्म करना है, कर्म पे ही फोकस करना है। और कुछ एक्सपेक्ट मत करो किसी से कि कोई समझेगा, कोई तुम्हें सद्भावना देगा, कोई तुम्हें प्यार दे देगा। नहीं, शायद कोई कुछ भी नहीं देगा, लेकिन स्टिल अपना वर्क करो, क्योंकि यू आर हेयर टू डू योर कर्मा। एंड आई बिलीव कि तुम वो हर एक चीज अचीव कर सकते हो जो भी तुमने स्टार्ट की थी। जो हर एक चीज तुम अचीव कर सकते हो, बस क्विट मत करना। यू कैन अचीव एनीथिंग दैट यू वांट, जस्ट गो फॉर इट, डू योर कर्मा। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।